हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। एंड आज हम लोग ईपी का थर्ड पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। तो खैर, आज हम लोग एनाटॉम को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका जो पहला वीडियो था उसको हमने कवर किया था, जिसमें हमें ये समझना था कि एपी कौन होती है और कौन नहीं होती, कौन सा प्रोग्रेशन एपी कहलाएगा और कौन सा प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, कॉमन डिफरेंसेस कितनी तरीके से वैरी करके पूछ सकता है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस पार्ट में स्टडी किया था। इस पार्ट में हम लोग nth टर्म को समझेंगे, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट टाइप के रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स चांसेस हैं पूछने के, ठीक है। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आई होप इट विल कम। चलिए आप लोग आगे देखिए, क्या कैसे समझेंगे हम कि ये एपी का जनरल टर्म निकालें कैसे जाए, ठीक है। एपी का जो nth टर्म है, सॉरी, उसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। अगर आपको जनरल टर्म का फॉर्म समझ में आ गया है तो उसी से nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। देखो, जैसे जब जो जनरल टर्म था उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस 3d ऐसे 4d ऐसे बढ़ता रहता था, ठीक है। मतलब T1 T2 T3 T4 एंड टी एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता था, ठीक है। तो अगर आप एक एक टर्म को स्टडी करोगे तो अपने आप आपको आइडिया लगेगा कि nth टर्म का फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। देखिए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे ही रहेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको समझो कि ये जनरेट कहाँ से हो रहा है। इसके पीछे एक चीज़ होती है, अगर आप डेरिवेशनल स्टडी करोगे तो आप सेल्फ आइडिया लगा पाओगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टर्म था T1, दूसरा था T2 यानी कि A प्लस समथिंग D मीन्स, अब देखो यहाँ 1 था तो D गायब था, ठीक है। एंड मेरे आसपास थोड़े से पटाखे बज रहे हैं तो आवाज़ें आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड इज, उसमें क्या करेंगे। सेकेंड देखो यहाँ T2 है, ठीक है। A प्लस 1D, T3 था तो A प्लस 2D जितना था उससे कम, ठीक है। यहाँ पे A प्लस 3 - 1 जितना भी है उससे एक कम हो रहा है, ठीक है। T5 था तो A प्लस 4D। तो ऐसे बहुत सारे टर्म T6 T7 बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखो एक फॉर्म यहाँ जनरेट हो रहा है, वो होगा Tn प्लस इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। n जहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। कोई नेगेटिव टर्म नहीं होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। मतलब n विल बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला निकला, ठीक है। इस जनरल टर्म के फॉर्मूले पर बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स भी और डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में होगा, जैसे एक एपी दे दी, बोला उसका ये टर्म निकालो, या किसी एपी का ये टर्म दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस और ए निकालो। सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम में वो पूछ देगा कि रोज़ हैं, उनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितने फ्लावर हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। या किसी बंदे ने, किसी इंसान ने कुछ पैसे जमा किए किसी बैंक में और इस रेट पर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो इतने समय बाद क्या हो जाएगा, इस तरह की क्वेश्चन आएंगे। या 20 साल बाद उसका इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन उसमें आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया है कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे जो कि प्रॉपर Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी पर बेस्ड हैं, ठीक। देखिए, देखो, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 उसमें देखेंगे तो यहाँ पे इसने बोला कि फाइंड द 10th टर्म को फॉलो करना है। एपी है 2, 7, 3। आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि एक जब भी एपी सीरीज़ आपको देगा तो उसमें कम से कम इट विल हैव टू गिव 3 नंबर्स एटलीस्ट, 3 नंबर्स इसे एनी हाउ देना होगा, ठीक है। नहीं तो वो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट होगा, 3 टर्म उसे एनी हाउ देना होगा, ठीक है। जहाँ पर उसने बोला 10th टर्म आपको निकालना है। अब बोलोगे सर इसमें कैसे निकालेंगे, सिंपल सी है, दिमाग में रखना 10 मतलब n इक्वल टू 10, ठीक है। n हो गया 10 आपका। अब फॉर्मूला आपको याद था Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह पर 10 था तो हमने 10 10 रख दिया। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं A प्लस 9D, 10th टर्म मतलब A प्लस 9D। ये जनरल टर्म फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब वैल्यूज़ यहाँ रखो, देखो A है 2, कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है, 7 - 2 हो गया 5 एंड 12 - 7 हो गया 5। दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, ठीक है। तो 2 प्लस 9 इंटू 5 सॉल्व किया, आ गया 47। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको AP दी हुई है 21, 18 एंड 15, ये सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कई चीज़ें पूछी कि पहली बात, इसका कोई टर्म है 80 -81, ठीक है, अगर ऐसा है तो बताओ, ठीक है, -81 पॉसिबल है या नहीं, और अगर ऐसा है तो वो टर्म कौन सा होगा, कौन सा मतलब n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे ये इसका 15th टर्म हो सकता है, 11th टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता करना होगा। और उसने एक और चीज़ पूछी कि इज़ देयर एनी टर्म ज़ीरो, क्या ज़ीरो भी कोई टर्म है, एंड इफ़ येस देन फाइंड इट, ठीक है, एंड इफ़ नो देन गिव रीज़न, इसका आंसर आप बताओ। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें पूछती हैं उसने, ठीक है। तो ए हो गया आपका 21, डी फाइंड आउट करो, डी आ गया -3, ठीक है। अब बोला क्या ये TN, ये आपकी NCERT में हो सकता है ये AN लिखा हो, ठीक है, उससे घबराना मत। तो 81 को उस फॉर्मूले पे रखो जो फॉर्मूला आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला, इस पे 81 रखा, ए की वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी, और एन फाइंड आउट करना है। इन सबको सॉल्व करो, 21 इधर गया, माइनस सॉल्व हो गया 102, ये आपस में सॉल्व हुआ, पूरी वैल्यू या आई होप कि आपको इतना सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 3n प्लस -3n + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, और ये 3 अपॉन में, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखना, तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल वैल्यू आ रही है हमारी 35, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 35। अभी जो 35 है यानी कि n जो है 35 है, यानी कि ये टर्म पॉसिबल है, 81 -81 पॉसिबल है, और वो 35th टर्म है इस सीरीज़ का। कौन सी सीरीज़ का, ये जो यहाँ पे सामने दी हुई है, ठीक। अभी उसने बोला, देखो बम्स फूट रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला कि क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकता है, मतलब TN की वैल्यू उसने ज़ीरो बोली और बोला कि n फाइंड आउट करके बताओ। देखते हैं, इसे भी करते हैं, देखिए हियर इट इज़, या अब ज़ीरो बोला तो आप ज़ीरो एक टर्म रखो, a + n - 1 × d, n फाइंड आउट करना है, पॉसिबिलिटी है या नहीं बस ये देखना है, ठीक है। वैल्यूज़ रखो, a हो गया 21, n नहीं पता, d की वैल्यू -3 थी। इसको प्रॉपर जब सॉल्व करेंगे, ये उधर गया, माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट हुआ, ये सब हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। जब ये इससे सॉल्व होगा, कट होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो n की वैल्यू, यानी कि ज़ीरो भी एक टर्म है, और कौन सा टर्म है, वो 8th टर्म है, ठीक है। 8th टर्म इस सीरीज़ का ज़ीरो है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 5, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखो, उसमें क्या पूछा है कि फाइंड द AP। अब AP ही पूछ दिया, बोला AP फाइंड आउट करो जिसका 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है, ठीक है। तो दिमाग में आपके जनरल फॉर्मूला तुरंत आना चाहिए, T3 का मतलब है a + 2d, एंड T7 का मतलब है a + 6d, जितना भी होगा उससे कम, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ देखो लिखी हुई हैं, T3 = a + 2d = 5, क्योंकि T3 5 था, और a + 6d जो था वो 9 था, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करोगे किस मेथड से, आप चॉइस कर लो, चाहे आप सब्डिविजन से सॉल्व करना चाहो, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहो, ठीक है। हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, मैं उसका यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ईजी लगता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैसे सॉल्व किया तो यहाँ का जो साइन होगा वो चेंज होगा, a से a कैंसिल हो गया, -6 + 2 हो गया -4, -9 + 5 हो गया -4, आपस में सॉल्व हुए, d हो गया 1, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी हमें d मिला है तो a भी निकालना होगा, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। वैल्यू हमने रखी d की जगह 1, a + 2, और ये जब 2 उधर जाएगा तो सॉल्व होकर 5 आ गया। अभी a मिल गया, d मिल गया, जाहिर है AP हमें मिलेगी 3, 4, और ये AP बहुत सिंपल सी है, 1 1 ऐड करते जाना है। तो यहाँ से आपका AP कंप्लीट हुआ, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी। ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 3 से कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, 2 डिजिट वाले, ना 3 ना 1, ठीक है, ना 3 डिजिट ना ही 1 डिजिट। तो अभी जब 2 डिजिट का आप बात करेंगे तो आपको टेबल 3 से जो डिविजिबल होगा वो जाहिर है कि उसके टेबल में आएगा, ठीक है, और 30 के बाद भी टेबल पढ़ेंगे, ठीक।
तो आप 3 से शुरू करो, जैसे 3 1 जा 3 तो 1 डिजिट, 3 2 जा 6 ये भी 1 डिजिट, 3 3 जा 9 ये भी 1 डिजिट, 3 4 जा 12 ये 2 डिजिट का है। तो ये सीरीज़ जो स्टार्ट होगी 12 से शुरू होगी और ये बढ़ती कहाँ जाएगी, 100 पे तो ख़त्म नहीं कर सकते, 100 पे तो डिवाइड भी नहीं होगा, 99 विल बी द लास्ट नंबर। अब ये जो AP आपको दी है इसमें कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ रहा है, 3 3 का कॉमन डिफरेंस है, ए भी है और लास्ट टर्म भी है। तो उसने बोला कितने टर्म्स होंगे इसके, पूछा इस सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि इवन नंबर की जो सीरीज़ होगी 2 4 6 8 10 ऐसी वाली जो 100 तक जाती है वो कितने होंगे उसमें नंबर, तो आप बोलोगे सर उसमें 50 होंगे, ठीक है। 50 नंबर इवन के होते हैं, 50 ऑड के होते हैं। उसने वैसे ही पूछा नंबर्स इसमें कितने होंगे, तो इसका पता ऐसे लगेगा कि जो लास्ट का नंबर है वो पता करो आप कौन सा टर्म है, तो उतने ही टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। जैसे 99 अगर उसका 10th टर्म है तो पूरी सीरीज़ में 10 टर्म्स होंगे, अगर ये इसका 20th टर्म है तो 20 टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर ये 30 टर्म्स है तो 30 हो सकते हैं, जितने भी, ठीक है। चलिए इसको देखिए क्या करेंगे। सीरीज़ आपके सामने है, ए हो गया 12, डी हो गया दिस एंड द लास्ट टर्म इज दिस, ठीक है। तो टी एन की वैल्यू हो गई 99, वैल्यू उठा करके रख दो। 99 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए हो गया 12, डी हो गया 3, सॉल्व होगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 3n, ठीक है। 9 उधर गया तो हो गया 90, इसको कट किया और फाइनल जो वैल्यू आ रही है आपकी वो हो जाएगी यहाँ पे 30, ठीक है। तो इस सीरीज में टोटल 30 टर्म्स है। इट मीन्स यू हैव टू से दैट देयर आर 30 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। या जिस मेथड से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, वैसे ही कर देना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे होंगे, या अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है देन श्योरली आई विल टेल यू, ठीक है। स्टडी करते रहो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक्स।